साथियों, आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कंप्लीट जीके डिस्कस करेंगे, जो कि स्टेट लेवल पर पूछी गई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आपका वीडियो है, लेखपाल है, यूपीपीएससी है, इसके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहले हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूपी का मानचित्र मैप पूरा दिख रहा होगा। हम सभी जानते हैं कि यूपी में 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का आपका उत्तरी जिला कौन सा होगा। उत्तरी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, दक्षिणी जिला। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है आपका नॉर्थ में जो है वो है सहारनपुर, याद रखिएगा यहाँ से। इसके बाद आप इधर देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो है शामली, यहाँ से ये शामली याद रखिएगा। अब हम देखते हैं पूर्वी जिला और उसके बाद देखेंगे साउथ में कि आपका दक्षिणी जिला कौन सा है। तो देखिएगा पूर्वी जिला है आपका बलिया और दक्षिणी जिला आपका जाएगा ये सोनभद्र। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो सहारनपुर है, पश्चिमी शामली है, पूर्वी बलिया है और दक्षिणी सोनभद्र है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिएगा सामान्य परिचय। राज्य, तो राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे जो एक एक फैक्ट है वो एक एक आपका क्वेश्चन बना है, पूछा गया है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। तो इसका पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत और इसका पुनर्गठन, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में। राजधानी लखनऊ है। राज्य दिवस, ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को प्रतिवर्ष, याद रखिएगा। क्षेत्रफल है इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूपी की वो हिंदी है और प्लस जो दूसरी राजभाषा है वो उर्दू है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। कुल मंडल जिसे हम बोलते हैं तो वो है 18। टोटल जिले या जनपद वो है 75। विधानमंडल यहाँ का कैसा है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, द्विसदनीय है। फिर देखिएगा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। अभी हम लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये सब देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या टोटल है 9, जिसमें आप 99 प्लस 1 एंग्लो इंडियन। अब जिन्हें एंग्लो इंडियन नहीं पता है तो वो जानकारी ले लें कि एंग्लो इंडियन वो होते हैं जैसे कि पहले प्राचीन काल में पहले हमारा क्या था कि ब्रिटेन से या यूरोप से जो अंग्रेज हमारे यहाँ आकर बस गए थे, तो वो यहाँ पर अपना काम भी करने लगे, व्यवसाय करने लगे। तो उन्होंने यहाँ की हिंदू महिलाओं से, जो हमारे भारत की थी, हिंदू या जो भी जाति धर्म से थी, लेकिन भारतीय महिलाओं से उन्होंने शादी कर ली। फिर अब वो तो ब्रिटेन या यूरोपीय थे, उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की। फिर जो उनकी पीढ़ी हुई, उनके बच्चे हुए, तो भारत सरकार ने या जो संविधान है हमारा, तो उन्होंने उनको यहाँ पे दर्जा देने के लिए एंग्लो इंडियन का नाम दिया गया, ऐसे समझिएगा। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100। अब देखिएगा विधानसभा के सदस्यों की संख्या तो टोटल होती है 404, 404 और +1 इसमें एंग्लो इंडियन होते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या वाला प्रदेश कौन सा है भारत में? तो सबसे ज्यादा यूपी में ही सीट है लोकसभा की, 80, याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्य के सदस्यों की संख्या है 31। प्रथम मुख्यमंत्री, यूपी के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्रीमती सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री, हम ये सब आगे पढ़ेंगे। अब देखिएगा स्थिति एवं विस्तार कि भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो स्थित है। अब देखिएगा सीमावर्ती राज्य या देश कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं? तो उत्तर में है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान लगा हुआ है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, जबकि पूर्व में झारखंड, बिहार और नेपाल है। आकार इसका लंबवत है। अब यहाँ से फिर ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो याद रखिएगा ईस्ट टू वेस्ट पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ उत्तर से दक्षिण की जो है चौड़ाई या लंबाई वो आपकी 240 किलोमीटर है।
अब यहाँ से देखिएगा राजकीय चिन्ह हमारा कौन सा, यूपी का, भारत का नहीं, ध्यान रखिएगा यूपी का, तो वो है आपकी मछली। फिर देखिएगा राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच, राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय खेल है हॉकी। अब देखिएगा जनसंख्या, ये जो हम यहाँ पर जनसंख्या देख रहे हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो टोटल जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की वो अब 19,98,12,341 है। फिर देखिएगा इसमें से जो पुरुष जनसंख्या है वो आपकी 10,44,80,510 है। ऐसे आप महिला जनसंख्या यहाँ से देख सकते हैं। लिंगानुपात देखिएगा कि 1,000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं हमारे यूपी में। साक्षरता दर जो है वो 67.7% टोटल साक्षरता दर है, उसमें से जो पुरुष साक्षरता है वो है 77.3% और महिला साक्षरता 57.2%। तो देखिएगा अभी भी महिला साक्षरता दर बहुत कम है, हमें इसे बढ़ाना है। अब देखिएगा जनसंख्या घनत्व कितना है यूपी का, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जाति में पुरुष और महिला की जनसंख्या कितनी है, स्लाइड कर रही हूँ आप लोग देखिएगा। अब देखिएगा कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो ऊपर आपको टोटल नंबर देखने को मिल गए। अब परसेंट में देखिएगा 20.7%। फिर अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या देखिए, पहले हम अनुसूचित जाति की देख रहे थे, अब अनुसूचित जनजाति की है। पुरुषों की संख्या, महिला की संख्या देखिएगा, इसके बाद देखिएगा इसका परसेंटेज, तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 0.6%। इस बने रहिएगा। इसके बाद में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हम इम्पोर्टेंट MCQ भी सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा ये एक तराई प्रदेश है, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश है और दक्षिणी का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। अब देखिएगा प्रमुख नदियां, उत्तर प्रदेश से प्रमुख नदियां कौन कौन सी जाती हैं, तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, काली या शारदा है, घाघरा है, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केनवा, सोन आदि। हम आगे चलकर इन नदियों पर बने बांध भी देखेंगे, उद्योग धंधे भी देखेंगे, यहाँ की जो फसलें हैं, सिंचाई व्यवस्था उत्तर प्रदेश की क्या है, ये सारे हम MCQ सॉल्व करेंगे आगे। प्रमुख फसलें देखिएगा गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम स्थान किस फसल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान है, तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में, हमारे भारतवर्ष में प्रथम स्थान है यूपी का गेहूं उत्पादन में, तथा जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान तथा सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब यहाँ से देखिएगा प्रमुख फल हमारे यहाँ कौन से होते हैं यूपी में, तो आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, शफ्तालू आदि फलों के उत्पादन में यूपी का। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि फलों के उत्पादन में क्या है, तो यूपी का प्रथम स्थान है। यहाँ से देखिएगा कि इंडिया के टोटल जो भी राज्य हैं उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी किस नंबर पर आता है, तो एरिया के हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा 4th नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। अब फर्स्ट नंबर पर कौन सा जाता है, तो राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार फर्स्ट नंबर पर है राजस्थान, 4th नंबर पर है आपका यूपी। और यूपी के अंदर भी कौन से जिले क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक बड़े हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, इस चीज को याद रखिएगा। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से भदोही आपका होगा। देखते हैं अगला क्या है कि प्रमुख उद्योग हमारे यहाँ के कौन से हैं, तो चीनी, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, क्योंकि गन्ना बहुत होता है तो गन्ना मिले हमारे यहाँ बहुत है इसलिए चीनी उद्योग भी काफ़ी है। फिर जूट, कांच, अब हम ये सब देखेंगे कि कहाँ के ये सब प्रमुख हैं। तो देखिएगा चीनी उद्योग आपका देवरिया, ये क्वेश्चन बना है कई बार आता है, कांच उद्योग कहाँ का है, या फिर जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो कहाँ के लिए फेमस है, फिरोजाबाद के लिए। दिया सलाई कहाँ फेमस है, इस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए हैं। चीनी उद्योग आपका देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर में है। फिर देखिएगा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ का फेमस है, तो हाथरस। जो प्रमुख जिले कई बार क्वेश्चन बने हैं वो आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए हाथरस कई बार पूछा गया है। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए आपका वाराणसी और इटावा है। फिर देखिएगा ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर के लिए चमड़ा उद्योग बहुत ही फेमस है, आगे देखेंगे याद रखिएगा। जूट उद्योग के लिए कानपुर व सहजनवा गोरखपुर में जो कि है। कांच उद्योग कई बार आता है, हमेशा कभी आपसे मुरादाबाद देता है, कभी फिरोजाबाद देता है।
तो देखिएगा जो कांच उद्योग है, कांच की चूड़ियां, इलाहाबाद में नैनी प्रसिद्ध है वहां पे, और बाकी ये वाले जिले। अब अगला देखिएगा चमड़ा उद्योग, जैसा कि बताया कानपुर, आगरा, सहारनपुर, ये वाले जो स्थान है वो आपके चमड़ा उद्योग के लिए फेमस हैं। अब आगे चलते हैं। दिया सिलाई, दिया सिलाई के लिए आप बरेली याद रखिएगा। दिया सिलाई के लिए, माचिस के लिए, इस उद्योग के लिए आपका बरेली काफी फेमस है। फिर यहाँ नीचे आप देखती जाइएगा स्लाइड में, कागज उद्योग और याद रखिएगा। कागज उद्योग के लिए आपका सहारनपुर व लखनऊ फेमस है, और सबसे ज्यादा सहारनपुर पूछा गया। एल्यूमिनियम के लिए रेनकोट मिर्जापुर का। अगला अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में आयोजित किए जाने वाले मेले। देखिए मेले व उत्सव भी बहुत सारे पूछे जाते हैं हर बार क्वेश्चन में, क्योंकि अब का जो ट्रेंड है पेपर का, उसमें आपका जीके में या करंट में जो यूपी का पोर्शन है वो अलग है। 9-10 क्वेश्चन तो आपके यूपी जीके से ही आते हैं, इसलिए ये सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा माघ मेला इलाहाबाद, दादरी मेला कहाँ का फेमस है, बलिया का। राम बारात कहाँ की फेमस है, आगरा। रामनवमी मेला अयोध्या का। ताज महोत्सव देखिएगा आगरा का। नवरात्रि मेला विंध्याचल मिर्जापुर में। फिर कुंभ का मेला कब लगता है, प्रति 12 वर्ष पे लगता है एक बार, कहाँ, प्रयाग में। अर्ध कुंभ का जो मेला होता है वो प्रयागराज में कुंभ के 6 वर्ष बाद उपरांत लगता है। बटेश्वर का, बटेश्वर आगरा जिले में लगता है। यहाँ से जो आपका फिर से एक इम्पॉर्टेंट बनेगा वो है नौचंदी, तो मेरठ में प्रतिवर्ष नौचंदी मेला लगता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से फिर आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है कि लठमार होली कई बार पूछा गया है, तो नंदगांव के निकट बरसाना मथुरा में प्रतिवर्ष होली मनाई जाती है। कौन सी, लठमार होली। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके जहाँ जिस पेपर में लिए गए वो यहाँ से आपको नीचे दिया गया है। जैसे ये यूपी लेखपाल 2016 का प्रश्न है। तो भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, मतलब बौद्ध धर्म का पालना किस प्रदेश को कहा जाता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो आपकी बनी थी सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। और प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की श्रीमती सरोजनी नायडू। अब अगला प्रश्न देखिएगा, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में। अब देखिएगा जो आपका ब्रह्मवर्त आश्रम था वो है ऑप्शन नंबर ए बिठूर में। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका यूपी का क्षेत्रफल है वो इंडिया के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, तो ऑप्शन डी 7.3% है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग है। ये आपका यूपी पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से ऑप्शन ए 300 किलोमीटर सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा समाचार पत्र था, वो किस नाम का था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो यहाँ से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से संपादित होने वाला पहला समाचार पत्र जो था वो बनारस अखबार था। ये आपका यूपी कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद, ये योजना बहुत चली थी, के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन जिले को उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए चुना गया था। तो यहाँ से एक जिला एक उत्पाद योजना जो सबसे पहले जिस जिले के लिए चुनी गई थी वो है आपका ऑप्शन सी देवरिया, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो सबसे पहले लखनऊ की राजधानी कौन थी, उसके बाद में 1921 में ये स्थानांतरित होकर लखनऊ बनी। तो सबसे पहले यहाँ की थी इलाहाबाद, इलाहाबाद से इसे स्थानांतरण करके लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी को बनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो है आपका ऑप्शन सी कुशीनगर, याद रखिएगा। इससे पहले आपके
मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट मैराथन है, आपकी ज्योग्राफी के वीडियो है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है। अगर आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? फर्स्ट है हेमेटाइट, सेकंड है मैग्नेटाइट। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आपका दोनों तरीके का ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है। यहाँ पर मैंने यूपी जीके के जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे वो आपके खनिज से रिलेटेड हो, उद्योग से रिलेटेड हो, वस्त्र से रिलेटेड हो, सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर लिए हैं, आपको इस पूरे सेशन में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? मीन्स सबसे ज्यादा खनिज जिस जिले में पाए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपका ऑप्शन है मिर्जापुर होगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिएगा, यूपी के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है, अगर पूछ लिया जाए किसकी सलाह पर करते हैं, तो वो राज्यपाल की सलाह पर करते हैं। जो नियुक्त करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, सलाह वो राज्यपाल से लेते हैं उत्तर प्रदेश के। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए 1974 1974 सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? मीन्स सीमांत कृषक जो है उनकी डिफिनेशन क्या है, वो किन्हें कहा गया है? तो यहाँ से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत कृषक बोला जाता है। फिर देखिएगा, ये आपका यूपी मेंस 2004 में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। यहाँ से आपको बताना है कि सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है और वो आपको क्रम के हिसाब से बताना है। तो अभी जो यूपी में सिंचाई हो रही है उसका मुख्य साधन आपका पहले तो नलकूप जाएगा, उसके बाद है आपका जाएगा ये जो अन्य साधन में कई सारे आते हैं, फिर आपकी जाएगा नहरें, फिर तालाब कुएं। देखिएगा, तालाब कुएं इसलिए लास्ट में जाएगा क्योंकि आप लोग खुद ही जानते होंगे, अब जो सिंचाई हो रही है कुओं में इतना पानी नहीं रह गया, तालाब में इतना पानी नहीं रह गया जो उससे हो। तो इसका जो सही क्रम बनेगा वो आपका 2413 बनेगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है आपका ऑप्शन नंबर डी रामगंगा, याद रखिएगा। अब है आपका फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो फुल्लर झील है वो आपके यूपी में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पीलीभीत जिले में आपकी ये जो फुल्लर झील है ये पड़ती है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? कई बार पूछा जाता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। अब देखिएगा, 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8, 15, 12, 11। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में टोटल 8 जनपद थे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो वो आपका जिला है ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। अब जब पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा ये वाला महोबा। याद रखिएगा, सबसे कम महोबा और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है आपकी वो प्रयागराज में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है? तो जहां आपका जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले जिस स्टेट से होकर टच होते हैं या जाते हैं तो वो होगा आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, एमपी से। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों दिल्ली को छोड़कर की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो अगर दिल्ली मिला दिया जाए तो याद रखिएगा 9, और दिल्ली को छोड़कर पूछा जाए तो 8 राज्यों को ये टच होकर जाता है। उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो 8 राज्यों से लगती हैं। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हमारा गोरखपुर यहाँ से सही होगा। गोरखपुर में उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो देखिए, पहले तो संयुक्त प्रांत था, उसके बाद में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, तो ये पड़ा कब? तो यहाँ से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, ये आपका 22 नहीं होगा 12। याद रखिएगा कितना? 12 जनवरी।
ठीक है, 12 जनवरी को आपको उत्तर प्रदेश का नाम इसे दिया गया। लेकिन जब भी बात करें कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका होगा 24 जनवरी। कंफ्यूज इन दोनों क्वेश्चन में मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में लाल मिट्टियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जो लाल मिट्टी है वो प्रदेश में सर्वाधिक जहां पाई जाती है मिर्जापुर, झांसी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? अब अगर आपको यहाँ से संभाग का मीन्स नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब मंडल, तो उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है या कितने संभागों में? तो ऑप्शन नंबर डी 18 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रामगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध बना हुआ है। फिर है आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में जो आपकी गंगा नदी है वो किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो यहाँ से आपका ये कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिजनौर सही होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार, जो भी शोर अवॉइड करिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो जहां पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वो आपका जिला है ऑप्शन नंबर सी कानपुर नगर, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो यहाँ से याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी हम हीरा भी देखेंगे आगे, लेकिन जो तांबा सर्वाधिक पाया जाता है यूपी में वो ललितपुर जिले में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो याद रखिएगा जो आपकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी है वो ऑप्शन आपका यहाँ से जाएगा डी, यहाँ पर होगा लाल व काली मिश्रित मिट्टी आपकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखिएगा फिर से यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की ये सबसे लंबी नहर है। फिर आपका अगला प्रश्न है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो आपका चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये ऑप्शन नंबर डी बांदा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो जो रानी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपकी बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो यहाँ से याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फर्रुखाबाद। देखिए आगे इसमें फा लगा लीजिएगा, कौन सा जाएगा आपका फर्रुखाबाद। तो सर्वाधिक जो प्रथम नंबर पर जिला आलू उत्पादन में है वो है फर्रुखाबाद। अब देखिएगा अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से सर्वाधिक निकाला जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो हीरा है वो सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? तो यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी बांदा सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल, यहाँ पर आपका हो जाएगा कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 12% सही होगा। जो यूपी की 12% जमीन है वो आपकी कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष गुलाबी बूथ शुरू किया था? अब देखिएगा ये आपका एक करंट से भी बन जाता है, जो आपका यूपी करंट है यहाँ पर। तो याद रखिएगा जहाँ पर गुलाबी बूथ स्टार्ट किया गया है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य होगा, आप यहाँ से ऐसे समझिएगा। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जहां पर है उनका परसेंटेज भी वहीं पर सर्वाधिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा सोनभद्र जिला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ये आपका फिर से बता चुके हैं, क्वेश्चन दोबारा आया है, आपका प्रयागराज होगा, याद रखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और टोटल हम यहाँ पर अभी 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें से 42 पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिएगा भारत कला भवन कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा।
फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो याद रखिएगा, आनंद भवन आपका प्रयागराज ऑप्शन नंबर सी में स्थित है, काफी फेमस है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो संपूर्ण देश में विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सेकंड, द्वितीय स्थान है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो देखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है थारू। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तराई क्षेत्रों में जनजाति निवास करती है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो देखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा प्रवेश करती है। सबसे पहले तो वो है बिजनौर। अब जो गोमती नदी है वो गंगा से उत्तर प्रदेश के किस जिले में किस स्थान पर मिलती है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका गाजीपुर यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? तो गंगा नदी की जो आपकी लंबाई है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से जाएगा, 2525। इस 5 को आप 6 बना लीजिएगा। जो गंगा नदी की लंबाई है वो आपकी 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो धमार है, बिरहा है, टप्पा है, कव्वाली है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, बिरहा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यह हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी कानपुर सही होगा। जो कानपुर है उसे आपको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। अब दोस्तों, यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी आपके सजेशंस हो उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।